मित्रों, एक मित्र का प्रश्न है कि आप प्राइवेट या डीप मेडिटेशन जो बताते हैं उसमें क्या सिखाते हैं। और दूसरा भी प्रश्न है कि जब हम ध्यान में शून्य हो जाते हैं तो लगता है कि हम अतल खाई में गिरने लगे, तो यहाँ से हम फिर डर से वापस आ जाते हैं। तो इसका क्या सलूशन है, इन दोनों प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझे कि ध्यान में, डीप मेडिटेशन में हम क्या सिखाते हैं। वास्तव में डीप मेडिटेशन में हम कुछ सिखाते नहीं, वहाँ आपको शून्य होकर बैठना है, ये बताते हैं। सिखाना और आपको बताना अलग बात है। सिखाने का अर्थ है कि आपको बदलने के लिए कोई बाहर से प्रयास कर रहा है, तो वो सिखाने की बात हुई, है ना। और बताने की बात ये हुई कि हम बता देते हैं ऐसा ऐसा करके इस तरह आप बैठ जाओ, शून्य हो जाओ। तो ये सिखा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपको खुद ही पता है, ये बात आपको खुद ही पता है कैसे शून्य होकर रहना है, कैसे शांत होकर रहना है, ये आपको खुद ही पता है, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। इसीलिए बताने वाली बात है, समझाने वाली बात नहीं है। तो आप भूल गए हो, इसीलिए आपको कहते हैं कि आप कुछ एक आध घंटे के लिए दुनिया को छोड़ दो, आप अपने में प्रवेश कर जाओ और आप जैसे हो वैसा ही भीतर से होने में अपना सहयोग करो, है ना। सत्य तो है ही, जैसा है सत्य अभी भी है, पहले भी था और बाद में भी होगा। मगर हम ठीक स्थिति में है कि नहीं, हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमको भी सत्य की स्थिति में रहना होगा। तो ध्यान में यही बात होती है कि आप सत्य होकर रह जाओ, बस कुछ करो नहीं, है। मगर ध्यान को समझने के लिए बात बहुत कठिन है बौद्धिक रूप से, है, मगर अनुभव में बहुत सरल बात है। जैसे प्रेम क्या है, इसको बौद्धिक रूप से कहने में कठिन हो जाता है, हम कह नहीं सकते कि प्रेम क्या है ना। मगर जब प्रेम का अनुभव होता है तो वो बात बहुत सरल हो जाती है, हमको पता हो जाता है। ध्यान भी ऐसी ही है, ध्यान के बारे में भी हम कुछ बता नहीं सकते जैसे प्रेम के बारे में बता नहीं सकते। ओशो एक कहानी कहते थे, एक बार एक शिष्य गुरु के पास चला और गुरु के साथ उसने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये ध्यान क्या है, मैं इसको कैसे जानूं। तब गुरु ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुझे मैं ध्यान क्या है कैसे बताऊं। और गुरु ने याद किया और उसे प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, किसी लड़की से प्यार किया है। तो शिष्य कहने लगा कि नहीं किया है अभी तक। तो गुरु बताने लगे, फिर और किसी से तो प्यार किया होगा ना, माँ बाप से किया होगा, मित्रों के साथ किया होगा। तो वो कहने लगा ऐसे तो कोई भी प्यार का अनुभव नहीं है। तो गुरु ने बताया, फिर आपको ध्यान क्या है हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कुछ अनुभव ही नहीं है। और भौतिक रूप से बता तो सकेंगे, मगर भौतिक रूप से बता के तो समझेगा नहीं। तेरे पास तो ध्यान प्रेम का ही अनुभव नहीं ना, क्योंकि ध्यान का अर्थ है प्रेम। प्रेम का ही शुद्ध रूप को ध्यान कहते हैं। तो प्रेम में हमको कैसा अनुभव होता है, अगर प्रेम का हमारे पास अनुभव है तो हम ध्यान को समझ सकते हैं और ध्यान में हम बैठ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जब किसी के साथ आपका प्रेम होता है या किसी को आप देख रहे होते हो, उसकी आंख पे देख रहे होते हो, तो आपकी दो आंख और उसकी दो आंख, चार आंख का मिलन हो जाएगा और आपको ऐसा अनुभव होगा जहाँ कुछ बचा नहीं, है ना। आप अलग बचे नहीं और वो भी अलग बची नहीं, और उसका आँख और आपका आँख दो नहीं रहा अब, है ना। वो कहीं खो गया, वो आप खो गए, वो भी खो गए, है ना। आप एक दूसरे की आँख में खो गए हो, डूब गए हो। तो अब आपको कुछ भी पता नहीं हो रहा है कि आप कौन हो, कहाँ के हो, आप क्या करते हो,
है ना। ये बात आपको पता नहीं, ये संसार आप भूल ही जाएंगे, कुछ क्षण के लिए होगा, है ना। मगर ध्यान इसी स्थिति को स्थायी बनाने की कला है ना। ध्यान प्रेम की इसी स्थिति को स्थायी बनाने की कला है। तो ध्यान यही आविष्कार करेगा आपके भीतर कि जब आप किसी के साथ प्यार करते वक्त उसके आँख में देखते हो और आपको वहाँ जो अनुभव होता है कि वो भी नहीं, आप भी नहीं, फिर भी है, फिर भी कोई है जो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अनुभव है, एक ब्यूटीफुल अनुभव है। तो उस अनुभव को बढ़ाने का जो व्यवस्था है उसी को कहते हैं वो ध्यान है। मगर ध्यान को समझने के लिए पहले आपको प्रेम को समझना होगा। आप पहले प्रेम में कभी खोए हो तो ही आप ध्यान में भी खो सकते हो, है ना। अगर आप कभी प्रेम में खोए नहीं, किसी भी भाव में आप डूबे नहीं, तो आप प्रेम में ध्यान में भी डूब नहीं पाएंगे, आपके पास अनुभव नहीं होगा। इसलिए ओशो यहाँ तक कह देते थे कि मेरे जो ध्यान है वो शराब जैसा है। ध्यान एक शराब है, उसको आप पीना है और उसमें आपको डूब जाना है। जैसे एक शराबी शराब पीने के कारण मस्त हो जाता है और दुनिया की फिक्र नहीं करता और अपने शरीर से, अपने भाव से जो भी मस्ती आती है तो उसमें एकदम से खो जाता है ना। उसमें खोने के लिए खुद को कोऑपरेट कर देता है। ऐसे ही प्रेम भी एक शराब है, ध्यान भी एक शराब है। बाहर की शराब तो वो शारीरिक केमिकल को चेंज करके आपको कुछ मजे का भाव पैदा करेगा, मगर प्रेम की जो शराब है वो नेचुरल है, उसका अपना एक नशा है। इसलिए जब लोग किसी से प्रेम कर जाते हैं तो उस नशे में इतना अंधे हो जाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं उसको पाने के लिए, है। तो प्यार वो एक नशा है, ध्यान भी एक ऐसा नशा है। ध्यान में भी आपको जैसे नशे के सेवन करने के बाद आप डूब जाते थे, इसी तरह अपने भीतर के शून्य में डूब जाना है। मगर उसमें आपने शराब का सहायता लिया था, इसमें आप शून्य का सहारा लेंगे, इसमें आप जीवन को ही पी जाएंगे। जीवन खुद ही एक नशा है और दूसरा कोई नशा आवश्यक है नहीं, और दूसरा कोई भी नशा क्यों ना हो वो जीवन के नशे से छोटा ही होगा, है ना। तो ओशो कहते थे कि आपने कभी शराब पिया हो या कुछ ऐसा ड्रग्स लिया हो कभी कि आप 2-4 घंटे के लिए उसमें खो ही गए थे, है। तो आपको एक अनुभव आ गया कैसे हम खो सकते हैं शून्य में, है ना। क्योंकि आपका जो दूसरा प्रश्न है, जब ध्यान में हम प्रवेश करते हैं तो हमको भय पैदा हो जाता है, क्योंकि एक अतल खाई सा अनुभव हमको होने लगता है, तो वहाँ हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए लौट के हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर साहस अभी है नहीं ध्यान में उतरने के लिए, है ना। हमारे पास तो अभी शराब पीने की, शराब में बेहोश होने की भी ताकत नहीं है, है। तो ध्यान में तो आपको बिल्कुल ही मिट जाना है ना। आपको ऐसा एक शराब पीना है जो एक बार आप पिएंगे तो सदा रहेगा, है ना। मगर उन्हीं लोगों को ये दिक्कत होगी ध्यान में डूबने की, वापस वो लोग लौटेंगे द्वार से जो इस अतल खाई में प्रवेश करने की, जिसके भीतर क्षमता नहीं होगी। और किसके भीतर ये क्षमता नहीं होगी? जिसने कभी प्यार नहीं किया है, जो कभी किसी नशों के साथ भी क्यों ना हो, जो कभी खो नहीं गया है ना। खोने का प्रैक्टिस जिसके भीतर है नहीं, जो डेंजर में, असुरक्षा में अपने को छोड़ देने की जिसके भीतर वो अनुभव है, तो वो अनुभव आपको ध्यान में सहयोगी होता है। तो इसीलिए बड़ा महत्व है प्रेम का, है ना। तो बेझिझक आपको सत्य में प्रवेश करना है ना। मगर हम घबराएंगे शून्य में खोने में, क्योंकि हमको ये लगेगा कि कहीं ऐसा मैं खो के मिट तो नहीं जाऊंगा और मेरे
परिवार और मेरे समाज का क्या होगा। तो ये चिंता हमको पकड़ता है, बहुत लोगों को यही चिंता पकड़ती है, इसलिए वो डूब नहीं जाते। जैसे कोई शराबी है, बहुत शराब पी रहा है, वो 5-7 बोतल उसने पी ली, फिर उसको याद आया कि और 1-2 बोतल पी लूँगा तो कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। तो इसीलिए अब शराब नहीं पीनी है, तो ये निर्णय करके वो शराब नहीं पिएगा। नहीं, तो ऐसा ही है ध्यान में भी। हमको ये लगता है कि ध्यान में और भीतर घुस जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, अतल खाई में ही चले जाएंगे, तो कहीं हम वहाँ मिट तो नहीं जाएंगे। मगर शराब में तो आप मिट भी सकते हो, क्योंकि शराब आपको शरीर पर असर करेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा शराब पीने से। मगर ज़्यादा ध्यान करने से तो आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि आपके शरीर में भी ध्यान की ऊर्जा प्रवेश करेगी और आपके शरीर में जो कुछ भी रोग हो, जो कुछ भी कॉम्प्लेक्सेज है, दबा हुआ दमित भाव है, तो वो सब वहाँ धुल जाएंगे, वहाँ स्नान हो जाएगा। इसलिए ध्यान में तो बेझिझक आपको प्रवेश कर देना है, इधर उधर की बात ही नहीं सोचनी, क्योंकि जीवन हमारा बहुत छोटा है, क्या पता आगे ऐसी स्थिति कभी आए ना आए। जब आपको ध्यान लगता है तो मान लेना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि क्या पता आगे कभी ध्यान हो ना हो, ऐसा मौका आपको मिले ना मिले, है ना। तो एक एक पल जीवन का महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान में आपको छोड़ने की हिम्मत रखनी है, खुद को छोड़ने की, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं। एक किस्म से ध्यान का अर्थ होता है मर ही जाना, है ना, अपने को खो ही देना, क्योंकि जब हम अपने को खोएंगे तो ही हम सत्य को जानेंगे। जैसे हम प्रेम को कैसे जानते हैं, प्रेम को जानने के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे आप किसी के आँख में देखते हो तो आँख बहुत प्यारी प्यारी लगती है, नशीली लगती है, तो आपको उसकी आँख में खोने का मन होता है, तो वहाँ से आपको बहुत मज़ा आता है। तो वो मज़ा प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया है ना, उसका नियम क्या हुआ, आपने क्या किया उसमें कि आपने अपने को छोड़ दिया, इसीलिए तो आप उसकी आँख में डूब गए ना। अगर आप अपने अहंकार को भीतर रखते, मैं क्यों देखूं इसको, है ना, यही मुझे देखे ना, मैं तो इससे बड़ा हूँ, इससे मैं तो सुंदर हूँ, और ये वो कह के आप अगर अहंकारी होकर बैठेंगे तो आप उसकी आँख में कुछ भी देख नहीं पाएंगे, है ना। आप उसकी आँख में देखेंगे तो भी आप उसको एक क्षुद्र भोग्य वस्तु की तरह होगी, है। मगर उसी को ये प्रेम का अनुभव होता है जो अपना अहंकार को छोड़ देता है, जो अपनी बात नहीं करता, वो डूबने के लिए वो तैयार हो जाता है, जिसकी वो समर्पण भी होता है इसमें, है ना। तो समर्पण का यही अर्थ है। समर्पण का अर्थ ये है कि सत्य पाने के लिए मैं अपने को खोने के लिए तैयार हूँ, अपने को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, है ना। प्रेम का यही अर्थ है ना। प्रेम का अर्थ है कि तुमको पाने के लिए मैं अपने को खोने के लिए भी तैयार हूँ, है। तुम्हारी आँख में देखने के कारण जो मुझे प्रेम का अनुभव हुआ, उस अनुभव को पाने के लिए मैं अपने को खोने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा परिवार इससे महत्वपूर्ण नहीं, इस प्रेम के अनुभव से, है। तो इसलिए हम प्रेम में समर्पण करते हैं, हम झुक जाते हैं प्रेम में। जो झुकता नहीं उसको प्रेम हो ही नहीं सकता, है। अहंकार जितना होगा उतना प्रेम कम होगा, जितना प्रेम कम होगा उतना ध्यान कम होगा। तो ध्यान में हम इसी तरह आपको झुकाना सिखाते हैं, आप अपने को खोना सिखाते हैं और परमात्मा के साथ या सौंदर्य के साथ जुड़ना सिखाते हैं, है ना। आपने किसी आदमी को देखा, उसकी आँख में बहुत आपको सुंदर और प्रेम का अनुभव हुआ और आपको ऐसा लगा कि आप बचे ही नहीं और वो भी नहीं बची,
दोनों मिलके कुछ तीसरा ही अनुभव हाथ में आ गया। तो ऐसा तीसरा अनुभव वो कहाँ है? वो हमारे भीतर ही है। क्योंकि उसको उसके आँख में देखने वक्त मेरे भीतर से जो चीज़ निकल के उसको देखा और उसके भीतर से निकल के उसने जो देखा, तो वो दोनों मिलके एक हो गया। और वो जो अनुभव है वो बाहर हो नहीं सकता, वो एक हो गया तो वो आपके ही भीतर है, आपके भीतर से ही निकला था, आपके भीतर ही वो पहुंचा था। तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर एक प्यार है, ऐसा आपके भीतर एक प्यार है जो दूसरे के लिए बहुत आनंद और प्रेम का कारण बन जाता है। आपकी आँख को देखने के कारण कोई आनंद से भर जाता है। तो इसका अर्थ आपके भीतर वो प्रेम है। तो प्रेम और ध्यान में थोड़ा सा फर्क है। प्रेम में आपको दूसरा पात्र आवश्यक होगा, ध्यान में आपको दूसरा पात्र आवश्यक नहीं होगा, बात एक ही होगी। प्रेम में भी वही अनुभव को पाना है, ध्यान में भी उसी अनुभव को पाना है। मगर प्रेम के रास्ते में हमको प्रेमिका या प्रेमी आवश्यक है। तो उसकी आँख चाहिए, उसकी आँख में हम देखेंगे, उससे हम बात करेंगे और डूबेंगे उसमें और हम उस अनुभव में पहुँचेंगे। और ध्यान में हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि वो दूसरी जो बाहर है उसकी जो आँख है, उसका जो सौंदर्य है वो उसमें नहीं है, मुझ में ही है। क्योंकि वो और मैं एक ही हूँ। जब दोनों हम मिल गए थे, एक अनुभव हो गया, तो इसका अर्थ है अब वो दूसरी नहीं बची और मैं कुछ अलग बचा नहीं। तो वही एक सौंदर्य मेरे भीतर बचा। तो अब इसको जानने के लिए हम बाहर कहाँ जाऊँ? ये तो मेरे भीतर ही है। तो बिल्कुल शांत होकर उसी अनुभव को फिर से जानने का प्रयास हम करेंगे और खुद के ही भीतर हम खुद ही प्रेमी होंगे, हम खुद ही प्रेमिका होंगे ध्यान में। मगर बाहर प्रेम जो संसारिक प्रेम है उसमें इल्यूजन है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि प्यार उससे हो गया है, उसकी आँख में देखने के कारण बहुत प्यार अनुभव हो गया था। तो संसारिक प्रेम ये कहेगा कि तो इसीलिए आप उसको अपने घर में लेकर आओ, उसके साथ शादी कर लो। तो आप उसके साथ शादी करके घर में लाएंगे और आपको वो प्यार का अनुभव फिर होना बंद हो जाएगा। आपके हाथ में वो प्रेम का अनुभव नहीं होगा। पहली बार आपने उस लड़की को जब देखा था और जो उसकी आँख में देख के आपको प्यार का अनुभव हुआ था, आपने शादी करके उसको घर में लेने के बाद और ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि अब तो आपके पास में ही है। पहले तो वो आपको अवॉइड भी कर सकती थी, तो आपको बिछोड़ का पीड़ा भी हो सकता था। मगर आप तो आपके घर में ही आपको वो छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तो आपको और ज़्यादा उसकी आँख में आनंद महसूस होना था, मगर होता नहीं। क्योंकि सांसारिक प्यार में ये इल्यूजन है कि उसके कारण वो सुंदर है, उसके कारण मिला है, इसलिए उसको घर में लेकर आए, मगर उसके कारण आपको मिला नहीं है। आपके भीतर ही सुंदरता था और वो सुंदरता के कारण आपने उसमें भी सुंदरता देखी। तो मूलभूत सुंदरता तो हमारे भीतर ही है और उसकी सुंदरता भी हमारे भीतर की ही सुंदरता है, वो कुछ अलग सुंदरता नहीं है। उसका प्यार पाने के लिए भी हमको अपने भीतर जाना होगा। तो ध्यान ये सत्य जान लेता है कि प्यार दूसरे के साथ होता ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई होता ही नहीं। क्योंकि प्यार में ये बात पता चल जाता है, न वो बचा न मैं बचा, बिल्कुल दोनों मिलके शून्य हो गए। अब ये शून्य फिर अकेला होना है आप। तो कुछ एक आध घंटे के लिए हम आपको झुका के अपने भीतर प्रवेश करने की ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप ऐसे प्राइवेट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।